दोस्तों हम यहाँ पर विभिन्न आकृतियों के परिमाप देखेंगे कि आखिर परिमाप का मतलब क्या होता है परिमाप। तो आइए हम इसे समझ लेते हैं कि परिमाप क्या होता है। तो परिमाप का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो परी का मतलब पापा की परी नहीं होता है। परी का मतलब होता है चारों ओर। अभी मत समझिएगा पापा की परी होगी। परी का मतलब होता है आपका चारों ओर। परी का मतलब चारों ओर। अब माप का मतलब होता है माप दीजिए। माप दीजिए मतलब चारों ओर को माप दीजिए, वही हो जाएगा आपका परिमाप। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, विभिन्न आकृतियों के परिमाप कैसे निकाला जाता है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। जैसे देखिए, जैसे त्रिभुज है, क्या आपका है त्रिभुज। तो ये आपका ए है, ये बी है, ये आपका सी है। तो भैया त्रिभुज है तो उसकी भुजाएं होंगी तो भुजाओं की लंबाई भी होगी। तो मान लेते हैं इसकी लंबाई ए है, इसकी लंबाई बी है, इसकी लंबाई सी है। अगर इस त्रिभुज का परिमाप हम लोग निकालना चाहे तो इसका होगा ए प्लस बी प्लस के सी। जो परिमाप क्या होगा आपका ए प्लस बी प्लस सी। मतलब कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग ही उसका क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। समझ में आया? चलिए ठीक। उसके बाद आपका दिया है वर्ग। क्या दिया है? वर्ग। अब हमको पता है वर्ग में सभी भुजाएं क्या होती हैं, सब इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं। अगर ई ए है तो ए भी ए होगा, ए भी ए होगा तो ए भी ए होगा। तो अब परिमाप को चारों ओर को माप दीजिए। तो अगर ई ए भुजा है मतलब कोई लंबाई ए है तो ए भी ए है, तो ए भी ए है, तो ए भी ए कट ए है, चाट ए है, कट ए है, चाट है। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप। इसका परिमाप हो जाएगा 4 गुणे के भुजा। क्या हो जाएगा, 4 गुणे के भुजा। और इसका होगा तीनों भुजाओं का योगफल हो जाएगा। इसी तरह से आपका आयत का क्या हो जाएगा, आयत। भैया हम लोगों को पता है बाबू कि आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, ए इधर है तो ए इसके बराबर है। तो अगर हम इसकी लंबाई को यल मान लेते हैं तो इसकी चौड़ाई को क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। तो अब आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं ना। अगर ई यल है तो ई हो यल होगा, अगर ई बी है तो ई भी बी होगा। होगा कि नहीं होगा? अब परिमाप जब निकालना चालू करेंगे, परिमाप, तो परिमाप निकाल दीजिए, यल लिख दीजिएगा यल। उसके बाद क्या जोड़ेंगे, बी जोड़ेंगे प्लस, उसके बाद फिर जोड़ देंगे यल, उसके बाद फिर क्या जोड़ देंगे, बी। तो यल यल कट है यल, 2 ठे यल, और बी बी कट है बी, 2 बी, अरे 2 ठे बी भी नहीं, 2 ठे बी। तो अब देखिएगा 2 कॉमन हो जाएगा, 2 एल प्लस के हो जाएगा बी। और जहां पे यल आपका क्या है, लंबाई है, तो परिमाप हो जाएगा 2 लंबाई प्लस के हो जाएगा आपका चौड़ाई। ये क्या हो जाएगा, आपका परिमाप हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों हम लोग 3 ठे आकृतियां, त्रिभुज, वर्ग और आयत का क्या देख लिए, परिमाप किस प्रकार से आता है। तो इसको हम लोगों ने क्या कर लिया, देख लिया। आशा है दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आया होगा तो कमेंट करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।